देखो आजकल एआई हर जगह है, बट गाइज रिलैक्स, अभी भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो ह्यूमंस एफिशिएंटली कर सकते हैं। एंड अगर हम एआई का यूज करें देन वी कैन बिकम 10 टाइम्स बेटर कोडर, और इससे हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। एंड जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तब आपका बॉस क्या बोलेगा, अरे भाई अब बस भी करो। मैं यहाँ स्पेसिफिकली लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यानी LLMs की बात कर रहा हूँ, जैसे ChatGPT, जेमिनी, मेटा, क्लाउड। अब इनमें से कौन सा बेस्ट है ये तुम्हारे यूज केस पर डिपेंड करता है। अगर मैं पर्सनली बोलूं तो मैं अपने क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स के लिए ChatGPT और कोडिंग के लिए क्लाउड यूज करता हूं। तो चलो अब जानते हैं कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जिनको यूज करके वी कैन बिकम 10 टाइम्स बेटर इंजीनियर। हेलो गाइस, माय नेम इज जगजोत सिंह। आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर विद एन एक्सपीरियंस ऑफ 3 years। वेलकम टू Geeks for Geeks, द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर कोडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स। सबसे पहला पॉइंट, राइटिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग द कोड। अगर तुम एआई को कहोगे राइट अ कोड टू सॉर्ट अ लिस्ट इन जावा, तब एआई क्या करेगा, आपको एक बेसिक सेट ऑफ कोड दे देगा जो एक लिस्ट को सॉर्ट करेगा। पर अगर तुम एआई को स्पेसिफिकली बोलोगे कि नहीं, राइट अ कोड यूजिंग बबल सॉर्ट एंड देन सॉर्ट दिस लिस्ट, तो फिर वो क्या करेगा, वो बबल सॉर्ट का कोड प्रोवाइड कर देगा। बट यस, नाउ व्हाट कम्स इज ऑप्टिमाइजिंग द कोड। तब आपने देखा कोड को, यार ये ऑप्टिमाइज नहीं है, मुझे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो कम होनी चाहिए। फिर आपने एआई को बोला कि गिव मी द ऑप्टिमाइज्ड कोड जिसके अंदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम हो। तब एआई क्या करेगा, आपको ऑप्टिमाइज्ड कोड प्रोवाइड करेगा। एंड साथ ही के साथ आप एआई को ये भी बोल सकते हो कि मुझे लाइन बाय लाइन कोड समझाओ। एआई आपको साथ ही के साथ कमेंट करके एक एक चीज समझाएगा कि व्हाट दिस पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड इज डूइंग। इस तरीके से यू कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ द कोड इज बीइंग ऑप्टिमाइज्ड। इससे तुम अपनी लर्निंग कर सकते हो। एंड जब तुम कोड करोगे तो आपको कुछ टाइम बाद देखने को मिलेगा दैट यू आर राइटिंग अ बेटर कोड एज कंपेयर टू बिफोर। अब हम बात करते हैं कोड रिव्यूअर की। कंसीडर एआई एज योर सीनियर डेवलपर। जब हम ऑफिस में काम करते हैं वी हैव टू रेज अ लॉट ऑफ PRs, एंड हमारे PR को रिव्यू कौन करता है, हमारे सीनियर्स ऑब्वियसली। इन द सेम वे यू कैन कंसीडर दिस एआई एज योर रिव्यूअर। जब भी तुम कोड लिखो, अपने कोड को रिव्यू के लिए एआई के पास जाओ और उधर मेंशन करो दैट रिव्यू माय कोड फॉर परफॉर्मेंस एंड मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन। एंड साथ में ये भी बोलो कंसीडर दिस कोड फॉर लार्ज डेटा सेट। तब एआई आपको कुछ प्रोवाइड करेगा फीडबैक कि हाउ यू कैन मेक दिस कोड बेटर, ताकि वो लार्ज डेटा सेट पे भी स्केलेबल रहे। एआई का यूज सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता। यू कैन आस्क ये दैट बिकम माय टेक्निकल रिक्रूटर एंड रिव्यू माय कोड, एंड उससे फीडबैक भी मांगो। What AI will do? AI will provide you a set of points जिनको पढ़ के, जिनको समझ के you will be able to understand where you are lagging behind। एक बार वो चीजें समझ आ गई एंड उसके बाद आप उन चीजों को improve कर सकते हो for your next part of code। Next point which we are going to discuss is debugging made easy with AI। सभी को पता होगा what is debugging। जब भी हमारे कोड में कोई एरर आती है, हम उस चीज को रिजॉल्व करने के लिए डिबग करना चाहते हैं। एंड डिबग करके हमको पता लगता है कि हमारी एरर किस पर्टिकुलर लाइन पर आ रही है। जब आप रियल प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो तो कोड की लाइंस बहुत ज्यादा होती हैं एंड यू कांट फाइंड वेयर द एरर इज। एट दैट टाइम AI कैन हेल्प अस अ लॉट। आप उस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ कोड को प्रोवाइड करो एंड अपनी एरर दिखाओ। जब आप रन करो तो एरर क्या आ रही है, AI निकालेगा कि आपकी किस पर्टिकुलर लाइन पर एरर आ रही है। सपोज यू आर फेसिंग अ नल पॉइंटर एक्सेप्शन। नल पॉइंटर मतलब कि कहीं पर नल वैल्यू आ रही है, बट आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ कहां से रही है। बट इफ यू विल प्रोवाइड दैट पार्ट ऑफ कोड टू द AI, तब AI आपको दिखा सकता है कि आपकी एक्सेप्शन यहाँ पर आ रही है, हियर यू हैव टू हैंडल दिस एक्सेप्शन। इस तरीके से चीजें हमारी आसान बन जाती है। जो काम आप डिबग करके 15 या 20 मिनट लगाओगे, सेम चीज AI आपको 2 मिनट में करके दे देता है। इससे क्या बच रहा है, टाइम बच रहा है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इज मॉक इंटरव्यू प्रिपरेशन विद AI एज एन इंटरव्यूअर। यार देखो, आई टोटली अंडरस्टैंड व्हेन वी आर गोइंग फॉर इंटरव्यू एंड वी ऑलवेज नीड समवन हु कैन गाइड अस एंड हु कैन टेल अस दैट वेयर वी आर लैगिंग बिहाइंड। इससे कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है जब हम इंटरव्यू देते हैं, चाहे हम कोडिंग वाला इंटरव्यू दें या फिर नॉर्मल इंटरव्यू दें। अब ऐसे में इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एन इंटरव्यू लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, तब ऐसे में AI कैन हेल्प यू अ लॉट। अगर आप ऐसे इंटरव्यू देना चाह रहे हो एंड आपका कोडिंग राउंड है, then you can ask AI that I am going to appear for an interview at Google for this and this position and ask me some question related to data structure and algorithms। तब ऐसे में AI can provide you a set of questions जो Google में आए हैं आज तक, एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको दिखा सकता है। उनका डिफिकल्टी लेवल भी ज्यादा होता है एंड आप उन चीजों को सॉल्व करके अपना कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप कर सकते हो। कई बार AI आपको इजी क्वेश्चंस भी दिखा देता है, तब आप उसको बता सकते हो दैट प्लीज चेंज द मोड ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम इजी टू हार्ड या फिर मीडियम। इस तरीके से तुम मल्टीपल सेशंस ले सकते हो एंड अपनी वीकनेस पर काम कर सकते हो। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। यार मैं समझता हूँ बहुत सारे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं, जैसे पॉइंटर्स, रिकर्जन, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स। इन टॉपिक्स को समझने का मन नहीं करता पहली चीज, और इनको समझने में टाइम भी लगता है।
अब ऐसे में यू कैन आस्क एआई दैट एक्सप्लेन मी द कंसेप्ट ऑफ रिकर्जन यूजिंग रियल लाइफ एनालॉजी। तो इसी तरीके से रिकर्जन, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स, बट सक्सेसफुल होने के लिए हमको उसे समझना पड़ेगा यूजिंग अ रियल लाइफ एग्जांपल। फिर आपको एआई विल प्रोवाइड यू सेट ऑफ क्वेश्चंस जिसके अंदर उन्होंने रिकर्जन यूज किया होगा एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट हाउ इट इज बीइंग यूज्ड। जब हम इन सब चीजों को बेसिकली एक एक करके पढ़ लेंगे, कमेंट्स के साथ समझेंगे कि क्या पार्ट ऑफ कोड क्या कर रहा है, लूप्स किस तरीके से चल रही है, अपने हाथ से लिख के करोगे, तब चीजें बहुत ज्यादा क्लियर होती हैं। और कोई भी टॉपिक हो उसे इसी तरीके से समझना है, हमारी चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दैट हाउ यू कैन जनरेट स्टडी मटेरियल एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस। यार देखो, इफ यू वांट टू प्रैक्टिस अ पर्टिकुलर टॉपिक, लेट अस सपोज दैट द टॉपिक इज रिलेटेड टू डीएसए and you want a set of questions along with a study plan, you can ask AI that I want to prepare for this topic, provide me a set of questions with hints so that you can validate your answers as well. AI will provide you a set of questions along with hints. You can ask AI to create a study plan for this topic for 1 or 2 weeks. Along with that, create a revision plan as well. So what AI will do? AI will create a plan with the proper breakdown of the number of days, which topic, which particular section you are going to prepare on which day. If you will follow this, you will be able to get a plan along with a set of questions. And this way you can prepare better. अब मैं बात करता हूँ प्रोजेक्ट्स की। देखो, मैं भी एक फेज से गुजर चुका हूँ जिसमें मैं भी प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग करता था एंड उनको एग्जीक्यूट नहीं कर पाता था, कंसिस्टेंसी नहीं रहती थी। पर तुम एआई का यूज करके सबसे पहले ही एक यूनिक आइडिया डेवलप कर सकते हो। फर्स्ट थिंग, यू कैन आस्क एआई दैट प्रोवाइड मी सम यूनिक आइडियाज। सो एआई विल गिव यू अ लिस्ट ऑफ आइडियाज, यू कैन गो थ्रू दैट लिस्ट। आई एम नॉट आस्किंग यू टू कॉपी दैट। आप उस लिस्ट को देखो एंड हर टॉपिक के बारे में सोचो। जब सोचोगे तब आपके पास और भी कोई यूनिक आइडिया खुद से आ पाएगा, क्योंकि एआई विल प्रोवाइड यू डेटा जो उसके पास ऑलरेडी है, जो ऑलरेडी इंटरनेट पर अवेलेबल है। बट इफ यू विल गो थ्रू दोज आइडियाज along with that, if you are reading any study material, then you can come up with something unique. So in this way AI can help you. Second thing is consistency. हम consistency नहीं बना पाते क्योंकि हमारे पास एक प्लान नहीं होता, डिसिप्लिन नहीं होता। डिसिप्लिन तो हमें खुद ही लाना पड़ेगा। You can ask AI that I am going to create this particular project, this is my idea and I want a month plan जिसके अंदर मैं इस particular project को बनाऊंगा। And AI आपको एक एक करके हर छोटी छोटी चीज़ों को डिवाइड करके, जिसमें वी कैन से डिजाइनिंग हो गया, का बैक एंड पार्ट हो गया, फ्रंट एंड पार्ट हो गया। सपोज बैक एंड में कौन सी चीज़ कैसे कैसे बनानी है, वो आपको एक ब्रेक डाउन करके दे देगा फॉर द होल मंथ। यू कैन फॉलो दैट बट डिसिप्लिन के साथ। नेक्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज क्रिएटिव ब्रेनस्टॉर्मिंग। अगर तुम कोडर हो, तुम एआई पे फुली रिलाई नहीं कर सकते, खुद से सोचना पड़ेगा। बीइंग अ कोडर, मेरे साथ रोज कुछ ना कुछ इश्यूज आते हैं। मैं अपना कोड करता हूँ, मैं उसको एग्जीक्यूट करता हूँ, डिप्लॉय करता हूँ अलग अलग इन्वायरमेंट्स में। जब उसको टेस्ट करता हूँ तब मुझे उसके अंदर कुछ एरर्स देखने को मिलती हैं या फिर कुछ एक्सपेक्टेशंस जो मैच नहीं हो रही होती वो करनी होती हैं। अब अगर मैं सोचूं यार मैं इस चीज़ को कैसे करूँ, तो मैं कंप्यूटर के आगे बैठे बैठे नहीं कर पाऊंगा। मेरे को चाहिए होता है कि आई गो फॉर अ वॉक, मैं अपने किसी काम में लग जाता हूँ घर के, एंड काम करते करते आई गेट समथिंग इन माई माइंड कि वाई डोंट आई ट्राई दिस पर्टिकुलर थिंग। सो इट इज नॉट ओनली अबाउट थिंकिंग, इट्स अबाउट टॉकिंग टू योरसेल्फ। इफ यू विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, तब आप उस इश्यू को भी रिजॉल्व कर पाओगे। हमको समझ आ जाता है, क्लियर इमेज दिख जाती है कि यार लेट मी ट्राई दिस, तो शायद मेरा इशू रिजॉल्व हो जाए। इन दिस वे हम अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग भी कर पाते हैं। तो गाइज, ये थे कुछ एआई हैक्स जिनको यूज करके आप एक बेटर कोडर बन सकते हो। यूज देम डेली, अपने कोड में अप्लाई करो एंड देखो कैसे आपकी प्रोडक्टिविटी बूस्ट हो जाती है। बट हाँ, ध्यान रखना, एआई आपको रिप्लेस नहीं करेगा। जो लोग एआई को यूज कर रहे हैं वो आपको रिप्लेस करेंगे। तो आप एआई का यूज करना सीख जाओ। एंड साथ ही के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, लाइक इट, share it, subscribe this channel, and comment section is open for you. Share your valuable comments. Thank you so much and ठोके कोडिंग करते रहो।